सो हेलो एवरीवन, ये क्वेश्चन आज हम सॉल्व करने वाले हैं। अब वीडियो को पॉज करके ये क्वेश्चन को एक बार ट्राई कर लीजिए, देन हम सोल्यूशन पे जाएंगे। सो देखिए क्या बोला है, आपको दे रखा है कि ये जो लिमिट है, लिमिट एन टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी जे इक्वल्स टू 1 to n 1/j माइनस लॉग एन इज गामा। तो आपको ये लिमिट के बारे में सोचना नहीं है, ये कैसे एग्जिस्ट करेगा। ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है कि ये गामा होता है, बट आपके लिए वो प्रॉब्लम ख़त्म कर दिया गया है। आपको बोला गया है कि ये लिमिट ही ये है। एक्चुअली लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी जो समेशन जे इक्वल्स टू 1 to n 1/j होता है ना, ये इन्फिनिटी हो जाता है और लॉग एन इन्फिनिटी। तो ये एक इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी के फॉर्म का लिमिट है, बट ये कन्वर्जेंट दिया हुआ है। आपको इसके बारे में नहीं सोचना। आपको किसके बारे में सोचना है, इस लिमिट के बारे में कि बताइए लिमिट एन टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी 1/n समेशन j इक्वल्स टू 1 to n फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ n/j, ये कैसे निकाला जाए। चलिए करते हैं कैसे निकाला जाए। सो लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी 1/n समेशन j इक्वल्स टू 1 to n फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ n/j। आपको कुछ याद आ रहा है? आपको कुछ याद तो आना चाहिए ऐसे फॉर्म्स का लिमिट देख के कि लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी 1/n समेशन r इक्वल्स टू 1 to n f ऑफ r/n क्या होता है, इंटीग्रेशन 0 to 1 fx dx होता है, राइट। सो हम उसी का यूज़ करेंगे। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी 1/n समेशन j इक्वल्स टू 1 to n। देखिए ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1/j/n है, राइट। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0 to 1 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1/x dx। सो आपका पूरा प्रॉब्लम है कि इसका इंटीग्रेशन कैसे निकाला जाए। ये 1/x देखने में मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो 1/x को t सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो ये 1/x को t सब्सटीट्यूट कर देंगे तो x क्या हो गया 1/t और dx क्या हो जाएगा -1/t² dt। तो लिमिट चेंज भी होगा, 0 पे ये इन्फिनिटी, 1 पे ये 1 और ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ t इंटू dt/-t²। ज़रा माइनस को इंटीग्रेशन के लिमिट के साथ अगर इंटरचेंज कर दिया जाए तो इट विल बी इंटीग्रेशन 1 to इन्फिनिटी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ t² dt। अब क्वेश्चन ये है कि आप इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे। देखिए ये जो है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है, राइट, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन 1 to n फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ t/t² dt। नाउ हम इसको तोड़ने का ट्राई करते हैं। अब देखिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ जो t है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं t माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ t/t² dt, करेक्ट। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी समेशन k इक्वल्स टू 1 to n इंटीग्रेशन k to k +1, ऐसा हम लिख सकते हैं, राइट। k to k +1 और लिमिट ले लीजिए k-1। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, राइट, इंटीग्रेशन 1 to 2 प्लस इंटीग्रेशन 2 to 1 2 to 3 प्लस n-1 to n, इतना तक तो लिख सकते हैं। तो उसी को मैंने देखिए समेशन में लिख दिया है। तो इसमें इस तरीके का लिखने का रीज़न क्या है, रीज़न बताइए क्या है, t माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ t/t² dt। देखिए रीज़न एक ही है, क्योंकि जब k और k+1 के बीच t होगा आपका, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर t का वैल्यू k नहीं हो जाएगा, राइट। तो उसी वजह से हमने ये किया है। सो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी समेशन k इक्वल्स टू 1 to n-1 इंटीग्रेशन k to k+1 इंटू t-k/t² dt। नाउ लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी समेशन k इक्वल्स टू 1 to n-1। अब देखो इसको सेपरेट कर सकते हैं, राइट। सो dt/t, तो ये तो ln t हो गया फ्रॉम k+1 to k माइनस k टाइम्स इंटीग्रेशन k to k+1 dt/t²। ये अपना पूरा
करना है। सो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी समेशन k इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी, ये क्या हो जाएगा ln k, आई मीन k एक्चुअली k इक्वल्स टू 1 टू n माइनस 1 एंड ये ln k प्लस 1 माइनस ln k माइनस k इंटू 1/t² का इंटीग्रेशन क्या होता है -1/t फ्रॉम k प्लस 1 टू k। तो इसका कैलकुलेशन हमें करना है, करते हैं। लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी समेशन k इक्वल्स टू 1 टू n माइनस 1 इंटू ln k प्लस 1 माइनस ln k, इनको एक क्लब कर देते हैं और सेपरेट करके समेशन k इक्वल्स टू 1 टू n माइनस 1। तो देखिए ये क्या है बेसिकली k अगर कॉमन कर दिया जाए सो इट इज़ माइनस k इंटू 1/k माइनस 1/k प्लस 1, राइट। सो अब हमें इसको कैलकुलेट करना है। सो लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी, अब देखो ये क्या होगा ln, इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो कैसे टर्म्स दिखेंगे, इट इज़ ln 2 माइनस ln 1 देन ln 3 माइनस ln 2 देन ln n माइनस ln n माइनस 1। तो कौन से टर्म्स कट रहे हैं ये, तो आंसर क्या बचेगा ln n माइनस ln 1। सो ln 1 इज़ 0। सो इस लिमिट का आई मीन इसका आंसर क्या हो गया, इस पार्ट से आपको शायद मिल रहा है ln n माइनस, अब देखो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं k इक्वल्स टू 1 टू n माइनस 1 k टाइम्स k प्लस 1 और k प्लस 1 माइनस k, सो k ऊपर आ गया, राइट। यस, तो k भी कैंसिल हो गया। तो अगर हम इस पे देखें तो लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी, माइनस को कॉमन कर रहे हैं तो समेशन k इक्वल्स टू 1 टू n माइनस 1/k प्लस 1 माइनस ln n आया, राइट। यहाँ तक सबको समझ आया होगा नहीं। देन लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी, ये क्या है, ये 1/2 है तो 1 प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो इट इज़ नथिंग बट अगर 1/n माइनस ln n एंड माइनस 1, राइट। क्या हम यहाँ तक सब सेम पेज पे हैं? आई थिंक यस। तो हमने बेसिकली किया क्या है, ये जो 1 देखो ये 1/2 से स्टार्ट हो रहा था तो ये टर्म्स आपका समेशन दे रहा था, हमने 1 और -1 किया है। क्यों किया है, क्योंकि देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा था, क्वेश्चन में ये दे रखा था कि ये वाला लिमिट गामा है, तो यही तो अपना गामा है। ये पहला वाला पार्ट, अब हम लिमिट का सेपरेशन यूज़ कर रहे हैं तो ये वाला जो पार्ट है ये तो गामा हो गया। तो ये अगर गामा हो गया तो आंसर क्या होगा, इंटीग्रेशन सॉरी गामा माइनस ऑफ गामा माइनस 1 दैट इज़ 1 माइनस गामा इज आंसर। तो कौन सा ऑप्शन आपको सही दिख रहा है, 1 माइनस गामा, और रेस्ट ऑप्शन कोई भी इक्वल नहीं है। तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको क्वेश्चन कैसा लगा, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल। थैंक यू।